कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम नेता जो है गद्दार। भाई मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ऐसे सेकुलर नेता है ना तो भाजपा भी सेकुलर नेता है। जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदू भाई के साथ, फिर वो भी सही हो रहा। फिर जैसा पाकिस्तान में अगर हिंदू भाई के साथ हो रहा है वो भी सही हो रहा। तुम अपना खरीद के जाना, जमीन कब्र में मत देना, अपने नस्लों को बोल के जाना, ये दफनाना नहीं। ये कौन सी मुसलमान है पता है? वक्फ बोर्ड की जमीन से तुम्हें क्या मिला है? कभी तुम्हें जो वक्फ बोर्ड के नेता हैं, मुसलमान नेता हैं, उनने तुम्हें दिया क्या है ये बताओ। जिस दिन ही असाबुद्दीन ओवैसी जैसा अच्छा नेता चले जाएगा ना दुनिया से, बहुत सारे मुसलमान आंसुओं से रोएगा, खून की आंसू से। मेरा कुरान में फरमाया है, जब तुम नीचे वालों पे जुल्म करना शुरू कर दोगे ना और तुम मेरे को भूल बैठोगे, मैं ऐसा जालिम मुसल्लत कर दूंगा दुनिया के अंदर जो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगा। वो चीज़ हो रहा है। ये वक्फ बोर्ड वालों पे अजाब भेजा अल्लाह ने। ये जमीन वालों पे जुल्म करेंगे वक्फ बोर्ड वाले, आसमान वाला इन पे जुल्म करेगा। ये जो हुआ है ना, ये मेरे रब की तरफ से क्या है पता है? ये अजाब है। कुछ हरामखोर बैठा हुआ ना वक्फ बोर्ड में, जो लुकमा खा रहे थे, यतीमों का माल खा रहे थे, बेवाओं का माल खा रहे थे। बात बताइए, अब जो है कहा जा रहा है कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ये तमाम नेता जो है गद्दार। भाई मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ऐसे सेकुलर नेता है ना तो भाजपा भी सेकुलर नेता है। जब इनका समर्थन कर रहे हो तो भाजपा का भी समर्थन करो तुम। वो भी सेकुलर कहते हैं, ये भी सेकुलर कहते हैं। और जो ओवैसी साहब है वो सबसे ज़्यादा सेकुलर है माशाल्लाह हमारे। वो नहीं देते, वो जाति धर्म नहीं करते, वो कहते हैं इंसाफ वाली बात करते हैं। वो बगैर इंसाफ वाली बात नहीं होती। पूछो मुल्ला जी। बताइए, इंसाफ कह रहे हैं भाई साहब कि इंसाफ वाली बातें करते हैं, तो इंसाफ में इंसान आता है या सिर्फ मुसलमान? एक बात बोलो सर, अगर हमारा साथ आज गलत कर रहे हो, अब ताकत पे बलबूते पे कर रहे हो ना गलत, मुस्लिम का साथ जो कर रहे हो, जो पाकिस्तान में कर रहा है, सुन लीजिए सर, सरकार कर रहा है ना, जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदू भाई के साथ, फिर वो भी सही हो रहा। फिर जैसा पाकिस्तान में अगर हिंदू भाई के साथ हो रहा है वो भी सही हो रहा। आप सही मानते हैं? मैं गलत मानता हूँ, उनके साथ जो गलत हो रहा है मैं गलत मानता हूँ। मैं इसलिए उदाहरण दिया हूँ, जो हमारा साथ जो हो रहा है, हमारा कम आबादी है ना, अब ज़्यादा आबादी हो इसलिए हमारे साथ कर रहे हो, तो उनके साथ जो कर रहा है वो भी सही कर रहा है। फिर क्या हुआ आपके साथ, जरा ये बताइए। नहीं, आप जबरदस्ती एक कानून थोप दे दो ताकत के बलबूते पे। कौन सा कानून? ये वक्फ बोर्ड के कानून क्यों लाए आपने? ये बहुमत से पास हुआ कानून है या फिर जबरदस्ती? तो वो कितने मुसलमान थे पार्लियामेंट के अंदर? कितने मुस्लिम थे? कितने मुस्लिम को चुनकर भेजा है आपने? हाँ, क्यों नहीं देता टिकट? डरते हैं। कौन देगा टिकट? क्यों नहीं देते? कौन देगा? बताइए ना। अरे इतने पार्टियां हैं, इतने पार्टियां हैं, इतने टिकट बंटते हैं। लीजिए, ये जो हुआ है ना, ये मेरे रब की तरफ से क्या है पता है? ये अजाब है। कुछ हरामखोर बैठा हुआ ना वक्फ बोर्ड में, जो लुकमा खा रहे थे, यतीमों का माल खा रहे थे, बेवाओं का माल खा रहे थे, उसकी गलती है। मेरा पूरी समाज का गलती नहीं है सर। जो मुतागिल्ली बना रखे थे ना वो खा रहे थे। सुन लिए सर, भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं है ये। वाकई में सही कह रहा मुल्ला जी, ये भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं है, ना मोदी जी के, ना योगी जी के, ना पूरी टीम के इनकी। ये वाकई में हमारी कौम के ऊपर अजाब है। ये वक्फ बोर्ड वालों पे अजाब भेजा अल्लाह ने। ये जमीन वालों पे जुल्म करेंगे वक्फ बोर्ड वाले, आसमान वाला इन पे जुल्म करेगा। ये रहम करेंगे तो आसमान वाला इन पे भी रहम करेगा। कि भाई इन्होंने जो है जुल्म पहले मुसलमान के गरीब लोगों पर किया, अब जो मुसलमानों पे बेईमानी करके जो खाया है, रान बेवाओं पे जुल्म करा, इन्होंने यतीम मिस्किनों पे जुल्म करा, इनके हक खा गए तो अल्लाह ने इनके ऊपर अजाब नाजिल कर दिया। जैसे हक खाओगे, जैसे खाओगे वैसे गुर्राओगे। वक्फ बोर्ड में जो संशोधन हुआ है बिल्कुल सही। भाई सही और गलत का फैसला तो मैं करने वाला नहीं हूँ। तभी तो आप कहेंगे ना कि भाई अल्लाह ने इनके साथ भाई सही और गलत का फैसला मैं नहीं करने, वो पार्टियां बैठी में सही और गलत का फैसला करने वाली। लेकिन मैं हक बात बोल रही हूँ, सच बात बोल रही हूँ। इन्होंने अल्लाह की मार पड़ी है इनके ऊपर। इन्होंने हराम इतना खाया है कि आज इनका निकलेगा, आज सरकार सब निकालेगी। पहले ये मलाई खा रहे थे, अब सरकार मलाई खाएगी, ये खुरचन खाएंगे। अब ये होगा, पहले ये वक्फ बोर्ड वाले मलाई खा रहे थे और सरकार कह रही है कि हम खुरचन क्यों खाएं। अब ये खुरचन खाएंगे और सरकार मलाई खाएगी। बताइए, एक सवाल, अभी भाई साहब ने कहा कि भाई ये कानून जो है जबरदस्ती हम लोगों के ऊपर थोपा गया है, आपको लगता है कि थोपा गया? भाई जबरदस्ती कुछ नहीं होती, ये अजाब है। मैं तो अजाब कहूँगा इसको, जबरदस्ती क्या कहूँगा। मेरे रब के फैसले, इसको मानना पड़ेगा। आसमान जो फैसला, आसमान वाला फैसला करता है ना, जमीन वाले उसकी दलाइल नहीं दे, उसकी दलाइल नहीं दे। आसमान वाले के फैसले में तो आसमान वाले पे छोड़ूंगा। भाई साहब, ये तो ऊपर वाले ने किया है।
नहीं, बात सुनिए, मैंने आपको क्या बात बोला हूँ, आप पहले बात को समझो। मेरा कुरान में फरमाया है, जब तुम नीचे वालों पे जुल्म करना शुरू कर दोगे ना, और तुम मेरे को भूल बैठोगे, मैं ऐसा जालिम मुसल्लत कर दूंगा दुनिया के अंदर जो तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगा। वो चीज़ हो रहा है। लेकिन मेरे सवालों का एक जवाब नहीं दिया आपने। आप बोलिए। राहुल गांधी अखिलेश यादव के पोस्टर वायरल हो रहे हैं, कहा जा रहा है कि गद्दार है। आप क्या? मैंने पहले क्या बोला हूँ? अरे हम उसको क्यों कोसे? अरे तो आप ये जो पोस्टर वायरल हो रहा है इसको लेकर, अरे मेरे घर में जब दुश्मन है, मैं बाहर दुश्मन से लड़ सकता हूँ। जब हमारा कौम के अंदर अगर दुश्मन पैदा हो जाएगा, हम किससे लड़ेंगे? हमारे घर के अगर दुश्मन होगा, बहुत सारे मुसलमान ऐसा है उनको पता ही नहीं है बकबोट क्या है, वो मिठाई खा रहा है, खुशियाँ मना रहा है। अरे तुम्हें मरना नहीं है क्या? अरे तुम्हें इस दुनिया में रहना है। अरे जो हमारा है, हमारा अल्लाह के हुक्म पे ये दावा डाल दिया, उसमें भी लोग खुशियाँ मना रहे हैं। अरे क्या जवाब देके जाओगे आपके नस्लों को जब मरोगे? ये चीज़ जो कानून वो सोच लेंगे, नहीं वो तो वो सोच लेंगे कि उन्हें क्या जवाब देना है। लीजिए, ये कानून मैं अभी खुलासा बता देता हूँ। जो मोदी जी जो कानून लाया बकबोट में, इस कानून के अंदर 100 कानून है, ठीक है? मिसाल के तौर पे मुझे 90 कानून मुझे अच्छा लगा, 90 कानून अच्छा है। हाँ, जो संशोधन हुआ 90 कानून अच्छा लगा। मगर 10 कानून ऐसा है, 10 कानून ऐसा है जो कैंसर की बीमारी है, अंदर अंदर खा जाएगा। एक बात सुनो, मैं दान करूंगा अल्लाह के रास्ते में, सरकार तय करेगा 4 साल 5 साल तक। बताओ ये कौन सी कानून आ गया सर? मैं जिस काम के लिए दूंगा उस काम को तय नहीं कर सकता। क्या कह रहे हो बकबोट के बारे में जो बात कर रहे हो कि तुम दान करोगे? दान करीबी जो जमीन है दान करीबी, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अभी मान लो जो बकबोट में आया है जो बिल और पास हुआ है, उसमें दिक्कत क्या है? अभी उससे फायदा तुम्हें, अब तुम्हें उससे बकबोट की जो जमीन है उससे फायदा क्या हुआ तुम्हें? ये बताओ, तुम्हें फायदा हुआ है कुछ उससे? ये बताओ, फायदा हुआ है कभी कोई लाभ मिला है? क्या लाभ मिला है बताओ? बकबोट की जमीन से तुम्हें क्या मिला है? कभी तुम्हें जो बकबोट के नेता हैं, मुसलमान नेता हैं, उनने तुम्हें दिया क्या है? ये बताओ। कोई मुसलमान को, जो गरीब मुसलमान है उसको क्या दिया है? क्यों नहीं है? तुम सारे अमीर है तुम्हारी तरह, कोई नहीं है। तुम्हें बकबोट से मिला क्या है? अरे मिला क्या है बकबोट से? तुम्हें कुछ मिला है? अरे बकबोट से कुछ मिला है तुम्हें क्या दिया? अरे सुनो, अरे तुम्हें क्या दिया? अरे मुझे क्या? अरे यार मुझे लेने की जरूरत नहीं है, मुझे भी लेने की जरूरत नहीं है। तो बकबोट में कहते हैं, सुनो अभी बकबोट की बात कर रहे हो, अभी जो बकबोट में, अरे कैसे नहीं पता है? सुना है, बताना जरा। बकबोट है क्या? बकबोट क्या चीज है? बकबोट सीधा हो जाइए, थोड़ा सीधा हो जाइए। मैं मानता हूँ बकबोट ऐसी जो चीज है, कुछ लोग कहते हैं मुसलमान में कि जो भाई कि उसके पास मतलब कोई, अरे सुनो मेरी बात, अरे रुकना एकदम नहीं। जो बकबोट एक ऐसी चीज है, उसको बनाया बकबोट, सुनने बकबोट में जो जमीन होती है, कहते हैं कि मुसलमानों ने, कि मुसलमान की, मेरे भाई को बोलो बकबोट है क्या जिस पे डिबेट चल रही है? तो अरे बकबोट ये ऐसी चीज, मैं बता रहा हूँ, बकबोट ये बोलते हैं कि जो मुसलमान के पास कोई भी औलाद नहीं है, वो बकबोट की वो जमीन मेरी है, मैंने बकबोट को दान कर दी, ठीक है? उसको बोलते हैं बकबोट, ठीक है? वो बकबोट है, ठीक है? बकबोट अब ये कह रहे हैं कि बकबोट है क्या, क्यों नहीं पता है? और बकबोट से तुम्हें क्या फायदा है? और बकबोट से सुनो, अरे भाई साहब, उन्हें क्या फायदा मिलेगा? आप एक मिनट अब रुक जाइए थोड़ा सा। इन्होंने जो पूछा कि भाई फायदा क्या मिला, ये मेरा फायदा हुआ, मस्जिद बना, कब्रिस्तान बना, मदरसा बना। मुझे तो 3 चीज चाहिए और 3 चीज मुझे मिला है। और बताओ, ऐसी चीज तो मुझे तो नहीं लग रही है बकबोट से। कभी तुमने देखा है बकबोट से बनता? मैंने, मेरी सुनो, जो मुसलमान लोग अभी मेरे जो मुसलमान भाई हैं सब, वो नहीं, मैं नहीं, मैं हिंदू हूँ। अरे मैं हिंदू हो, आपका क्या फायदा उससे? आप क्यों सर दर्द कर रहे हो? फायदा नहीं, गलत बात। क्या जरूर फायदा और घाटा? मैं भी आपको अरे अभी यार अरे बकबोट पता है क्या चीज है? क्या उसमें जो कानून थे उससे देख, ना सरकार को लाभ हो रहा है ना हिंदू को लाभ हो रहा है। आ गए मेन पॉइंट, सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा था। अरे उससे नुकसान अब होगा, अरे फायदा कुछ नहीं है, सरकार को भी कुछ नहीं। अरे रुको, एक मिनट, अरे रुको भाई साहब ने सरकार को लाभ भी चाहिए। अरे रुक, नहीं सरकार ने क्या किया? एक मिनट चुप तो हो जाओ। मैं सरकार ने भाई साहब ने क्या बात की कि सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा था, सरकार को कोई लाभ नहीं हो रहा, अब सरकार को लाभ होगा। ये देखो भाई, वो आ जाइए। मैं बता, सरकार देख मेरी बात सुन, सरकार को उससे ना सरकार को लाभ है ना मुझे लाभ।
बोर्ड नहीं तो से आप मुझे विरोध नुकसान सरकार को लाभ है। नुकसान है। अरे जो इंडिया को नुकसान है और हम लोगों को नुकसान है, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, एक बात बताइए। पूरे गांव की गांव है ना, वक्फ बोर्ड कहते हैं उन पर दावा ठोक देता है सुन लो। कि मेरा है वो। चलो आपने सारे अच्छा ही बता दिया, हाँ, तो फिर अच्छा ही बता दिया, मेरे लिए बता दिया। आप एक चीज बता दो, इसमें बुराई क्या है? क्या बुरा है? अभी क्या है? आप अच्छा ही- तुम्हारे घर पे कह दूं कि मेरा घर है, ये तो तुम कहते मेरे घर है ना। पेपर अगर तुम्हारे जबरदस्ती में ठोक दूं तो गलत बात। ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ पे